नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, देश के गरीबों को गुलाम नहीं बनने देगी मायावती जी। कल 15 जनवरी बहन जी का जन्मदिन था। बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में बसपा कार्यकर्ता और बसपा समर्थकों ने मायावती जी का जन्मदिन मनाया और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में इसको बीएसपी के समर्थक और कार्यकर्ता मनाते हैं। तो कल मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बहुत सारी बातें देश की जनता के सामने रखी। उसमें से कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि देश के गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को गुलाम नहीं बनने देगी मायावती जी। यानी कि एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से लालच दिया जा रहा है, लुभावनी चीज़ें बोल करके आपको उसकी आदत लगा करके गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है, उससे आपको सावधान रहना है। और ये बीजेपी के लिए भी बोला है, ये कांग्रेस के लिए भी और ये आम आदमी पार्टी सबके लिए बोला है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी ने देश के दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को उनके हक और अधिकार जो उनको मिलने चाहिए वो नहीं दिए। अभी भी वक्त है कि जनता को संभल जाना चाहिए। ये पार्टियां आपको लालच दे रही हैं, राशन दे रही हैं एक तरह से, लेकिन नौकरियां नहीं दे रही। जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए उन चीज़ों से आपको दूर रखा हुआ है। तो एक तरह से चेताने की कोशिश की है, चेतावनी दी है देश की जनता को और बताया है कि जो बसपा सरकार में हुआ ये पार्टियां वो नहीं करना चाहती। यानी कि आपको ना तो शिक्षा मिलेगी, ना तो आपको रोजगार मिलेगा, सिर्फ आदत डाली जाएगी जिससे कि आप उनका एक तरह से वोट बैंक बन जाएं, और ऐसा हो भी रहा है। तो कल बहुत सारी बातें सामने रखी मायावती जी ने और अपने कार्यकर्ताओं से एक चीज कही कल कि मायावती जी को अगर जन्मदिन पर कुछ उपहार देना चाहते हो तो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ईमानदारी से काम करें और बसपा को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि बसपा जो पार्टी है वो बाबा साहब की विचारधारा पर चलती है और देश का भला करना चाहती है। आज भले ही बीएसपी कमजोर हो, लेकिन वक्त आएगा बीएसपी दोबारा से सत्ता में आएगी। ये चीज़ें मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है, उनका हौसला बढ़ा है। और लगातार मैं इस बात को कहता हूं कि मायावती जी जिस तरह से डटकर मुकाबला करती है और अकेले चुनाव लड़ रही है, सभी जगह पर आपने देखा, हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ी, पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ी और दिल्ली में भी आज अकेले चुनाव लड़ रही हैं। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन हार नहीं मान रही हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को एक दो बार में ही मनोबल टूट जाता है, लेकिन मायावती जी ना तो कभी खुद टूटती हैं और ना ही अपने कार्यकर्ताओं को टूटने देती हैं। तो हौसला बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मायावती जी ने कहा है और ये कहा है कि अगर मुझे उपहार देना चाहते हो तो ईमानदारी से बसपा को मजबूत करने का काम करें। यही मेरे लिए मेरे जन्मदिन पर सबसे बड़ा तोहफा होगा। ये बात कल बहन जी ने कही है। और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कभी भी बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलती, गरीबों का, वंचितों का कभी भला नहीं किया। बीजेपी पर भी आरोप लगाया है इसी तरह का कि बीजेपी लुभावनी बातें करके, लालच देकर उनको अपना वोट बैंक बना रही है। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में चुनाव है, 5 तारीख में मतदान होना है, 8 में रिजल्ट आना है, तो दिल्ली सरकार पर भी इस सारी की सारी चीज़ें, सारा का सारा हमला उस पर भी किया है कि किस तरह से लोगों को, दिल्ली की जनता को थोड़ा थोड़ा लाभ दे करके जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं दे रहे हैं। एक चेतावनी देश के उन लोगों के लिए जो संपन्न नहीं है, जो उद्योगपति, बड़े बड़े धन्ना सेठ नहीं हैं, उन गरीबों को, उन पिछड़ों को मायावती जी ने कहा है कि आपको सबक लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि ये आपको गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं एक तरह से। तो मायावती जी गुलाम नहीं बनने देगी देश की जनता को। ये सारी की सारी चीज़ें मायावती जी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है।
और मैं जैसा कि पहले भी लगातार इस बात को कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। लगातार उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है और लगातार बैठकें भी हो रही हैं। आज 16 तारीख आज भी बैठक थी और उसमें रणनीति बनाई जा रही है कि 2027 में किस तरह से सत्ता हासिल करनी है। दिल्ली के चुनाव हो, बिहार के चुनाव हो, उन चुनाव में भी बीएसपी दमदारी से चुनाव लड़ेंगी, उसके लिए भी रणनीति तैयार हो रही है। यानी कि पूरे देश के अंदर, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, सारे देश में, पूरे देश में बीएसपी का जनाधार है। उस जनाधार को वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत बसपा की तरफ से की जा रही है। कार्यकर्ताओं में जोश दिखा। मैंने जैसा ही कहा था कि मेरठ में सभी जिलों में मायावती जी का जन्मदिवस मनाया गया, लेकिन मेरठ में बच्चा पार्क, मैंने बताया था कि मेरठ में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, मायावती जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो उस वक्त यानी कि कल काफी संख्या में समर्थक और बसपा कार्यकर्ता, जितने भी 7 विधानसभा मेरठ में है, 7 विधानसभा के अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष हर गांव, हर उसके वार्ड के, तो सेक्टर अध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी थे, प्रभारी थे, वो सारे के सारे तो थे ही, साथ में समर्थक हजारों में आए। ये देखने को मिला कि अब बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें एक तरह से उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो मीटिंगें हो रही हैं, मायावती जो रणनीति बना रही है, वहां पर जिलाध्यक्ष, जिले के जिलाध्यक्ष, मंडल प्रभारी, कोऑर्डिनेटर्स वगैरह वो जा रहे हैं और जिस तरह से उनमें जोश भर रहा है, वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मायावती जी की रणनीति किस तरह से तैयार हो रही है और उत्तर प्रदेश में कैसे 27 में सरकार बनेगी। अकेले भी अपने दम पर बसपा सरकार बना सकती है अगर कड़ी मेहनत करें। आज भी इस देश के अंदर जितनी ताकतवर मायावती जी है, उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं लगता मुझे आज भी कोई। मैं अपनी अगर पर्सनल राय बताऊं आपको, तो वो जितनी ताकतवर है, क्योंकि उनके पास जो जनाधार है वो टस से मस हो नहीं सकता, ऊपर नीचे या उधर जा सकता है, लेकिन वो वापस एक झटके में आ सकता है। कुछ लोगों से हमने जब बात की थी 2024 के चुनाव में, वो बीजेपी के साथ भी गया, वो सपा के साथ भी गया, डिवाइड जो हुआ और बीएसपी के पास 10% लगभग ये वोट बैंक बचा था। तो हमने जब लोगों से बात की, उन्होंने सीधा सीधा एक बात कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हमने एक मौका देने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो सरकार बीजेपी को हराने के लिए मात्र, लेकिन ये बीजेपी को नहीं हरा सकते। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, इनके पास कुछ भी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर जितना कि बसपा के पास है। इसलिए वो वोट बैंक वापस एक झटके में आ सकता है और बड़े नेता बसपा में आने की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बसपा की सरकार आए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री जिसने शासन चलाया वो मायावती जी को जनता कहती है। तो इसका मतलब जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर शासन चला था, उस तरह का ही शासन जहां भी सरकार बनेगी बसपा की, वहां चलेगा। तो अपने प्रभारियों को, अपने कोऑर्डिनेटर्स को, अपने जिला अध्यक्ष को मायावती जी एक बात समझा रही है कि आपको सिर्फ मुद्दों की बात करनी है, आपको जनता के हित की बात करनी है। उल्टी सीधी जो दूसरे लोग राजनीति करते हैं उस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं करनी। जनता के हित में क्या है, जनता को क्या चाहिए, उसकी बात करनी है। वही आकाश आनंद अपनी रैली में कर रहे हैं। आपने देखा कि जितनी भी जनसभाएं आकाश आनंद कर रहे हैं, उन जनसभाओं में सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं। और जनता समझ जाएगी, समझ रही है, और जब समझ जाएगी कि हाँ देश की जनता के लिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही जरूरी है, तो शायद वो एक तरफा बीएसपी के साथ हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज की हम बात करते हैं, बहुजन समाज में हमेशा से SC ST OBC यानी कि वही लोग गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो इन लोगों की बात, पिछड़ों की बात हमेशा से मायावती जी ने की है। और इनकी संख्या की बात करें तो लगभग देश के अंदर 120 करोड़ है, तीनों को मिलाएं। तो बाकी जो जनरल है उसमें से भी वीकर सेक्शन की बात मायावती जी ने हमेशा से की है कि उनमें से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं बीएसपी उनका भी ध्यान रखेगी। यानी कि जो किसी ना किसी चीज से वंचित है, गरीब है, चाहे वो कोई भी हो, उसका भला हमेशा बसपा ने किया है। लेकिन जो धन्ना सेठ हैं बड़े बड़े, उनके लिए तो जरूरत ही नहीं है। उनको वो उन पार्टियों को चंदा देते हैं जो उनका हित करती है।
यार उनका हित भी क्या करे, वो तो वैसे भी इतने धनवान हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी पार्टी की भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी विचारधारा या ऐसी विचारधारा जो चाहते हैं कि भाई गरीब जो लोग हैं वो गरीब रहें और ज़्यादा गरीब हो जाएं, लेकिन हमारे बराबरी ना कर पाएं, तो वो उन पार्टियों को वोट देते हैं। तो बसपा ने हमेशा जनता के हित की बात की है, और ये जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हैं लेकिन परेशानी को बोल नहीं पा रहे, अगर वो बोल नहीं पा रहे तो अपनी वोट का इस्तेमाल करके, सही इस्तेमाल करके बसपा की अगर वो सरकार बनाएंगे तो शायद उनसे निजात उनको मिल सकती है। आपने देखा कि देश के अंदर आज महंगाई इतनी है, अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करें कि कितनी कमाई थी, आपको कितना वेतन मिलता था और उस टाइम पे महंगाई कितनी थी, तो महंगाई तो इतनी बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई, लेकिन आपका वेतन, आपकी कमाई नहीं बढ़ी। इसीलिए ये जो इतनी देश के अंदर महंगाई है और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और सरकारी नौकरी एक तरह से मिल नहीं रही, आप सभी जानते हैं, इसी वजह से देश की जनता परेशान है। तो इस परेशानी से अगर देश की जनता जूझ रही है तो उनको अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप उठा के देखिए कि जब बसपा की सरकार थी तो तब उत्तर प्रदेश में ही कहें, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल यहाँ पूर्ण बहुमत का बसपा ने पूरा किया, 4 बार की मुख्यमंत्री रही, तो आप उठा के देखिए कि सबसे ज़्यादा नौकरियाँ किसकी सरकार में मिली हैं और सबसे ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ वो किसकी सरकार में बने हैं। तो अगर आप इसी चीज़ पे चर्चा करके, विश्लेषण करके अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको सामने आएगा कि बसपा से बढ़िया कोई सरकार जनता के हित में काम नहीं किया किसी ने भी। तो फिर आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और ये सारी की सारी परेशानियां जिससे आज जूझ रही है जनता, उससे मुझे लगता है जनता को निजात मिल जाएगी। तो बहुत सारी बातें मायावती जी ने रखी और हौसला बढ़ाया, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका हौसला बढ़ाया, जो समर्थक हैं बीएसपी के उनमें नई जान आ रही है, क्योंकि वो तो दिल से, क्योंकि कुछ तो कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं लेकिन जो बसपा समर्थक हैं, बसपा को चाहते हैं, उनके दिल को बड़ा सुकून मिलता है मायावती जी की एक झलक देखने के लिए, मायावती जी को सुनने के लिए वो आतुर रहते हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो अपना काम धंधा छोड़ करके मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, क्योंकि वो हमेशा जनता के हित की बात करते हैं। दूसरी पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डिबेटें होती हैं, उनकी चर्चाएं जो होती है आपने देखा कि उल्टी सीधी चीज़ों पर ध्यान भटकाने की बात होती है, लेकिन मायावती जी कभी ऐसी बात नहीं करती, वो जनता के हित की बात हमेशा से करती हैं। आप उनकी कोई भी वीडियो देख लें, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, जनता के हित की बात होती है, इसीलिए जनता उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए आतुर होती है। तो दिल्ली में चुनाव की तैयारी है और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की पूरी तैयारी है और अभी बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारे नेता आने वाले हैं, आतुर है बसपा में आने के लिए। देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।